अभी ये जो खबर सामने आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि इससे आगे बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बाल्टिक सागर में तनाव चरम पर है। हाल ही में फिनलैंड ने एक रूसी जहाज को जब्त कर लिया है और इसके पीछे कई गहरे कारण और राजनीतिक संकेत छुपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस घटनाक्रम पर 4 अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, इससे जुड़ी जियोपॉलिटिकल क्या चालें हैं और भविष्य में इसके क्या असर हो सकते हैं, हम इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपका सचेतनता में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि यह घटना तब शुरू हुई जब फिनलैंड की तटरक्षक सेना ने बाल्टिक सागर में एक रूसी मालवाहक जहाज को संदिग्ध गतिविधियों के चलते रोक लिया। आरोप यह है कि जहाज फिनलैंड के समुद्र क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश कर रहा था और कुछ संदिग्ध सामान ले जा रहा था। इस घटना के पीछे फिनलैंड का ये कहना है कि इस ऑयल टैंकर के द्वारा जब फिनलैंड के पास से गुजरा जा रहा था उस समय यह एंकर लगाने के प्रयास कर रहा था, जिस कारण से कि एंकर से लग करके अंडर सी केबल डैमेज हो गई है, जिसमें कि एक पावर लाइन एंड 4 टेलीकॉम केबल्स शामिल हैं, जिस कारण से कि फिनलैंड के द्वारा इसे जब्त कर लिया गया है। फिनलैंड का कहना था कि यह घटना उसकी सुरक्षा में उल्लंघन से जुड़ी है, जबकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बाल्टिक सागर में फिनलैंड की इस कार्रवाई के पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा पहला है, क्योंकि फिनलैंड को यह शक था कि जहाज से जुड़ी गतिविधियां उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। और फिनलैंड हाल ही में नेटो का सदस्य बना है और इस नई भूमिका में वह अपनी समुद्र सीमाओं की रक्षा को लेकर के और भी सख्त हो गया है। इसके अलावा जासूसी का शक, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर संवेदनशील उपकरण हो सकते हैं। इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को अगर हम देखें तो यह घटना केवल फिनलैंड और रूस के बीच का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि फिनलैंड जबकि अब एक नाटो का सदस्य है, तो इस घटना से अगर नाटो और रूस के बीच में तनाव बढ़ता है तो इसका परिणाम होगा कि रूस के संपूर्ण नेटो सदस्यों के साथ तनाव बढ़ेगा। और इसके साथ बाल्टिक सागर राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल व्यापार का नहीं, ये बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यह घटना यूरोप में पहले से ही मौजूद तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और रूस ने पहले से ही इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दे दी है और कहा है कि यह उकसावे की कार्रवाई है। आने वाले समय में अगर हम देखें कि क्या घटनाएं हो सकती हैं, तो उसमें आगे और भी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस और फिनलैंड के बीच कूटनीतिक तनाव और भी बढ़ रहा है। और सवाल यह है कि इन सभी घटनाओं का नतीजा क्या होगा। तो इस पर व्यापार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बाल्टिक सागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर निश्चिंत ही इसका असर पड़ेगा। और इसके आगे सैन्य गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में नेटो और रूस दोनों ही अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा सकते हैं। और अन्य देश की अगर हम बात करें तो उसमें यूरोपीय संघ और अमेरिका इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। किसी भी स्थिति में यह साफ है कि आने वाले हफ्ते में क्षेत्र में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। और अगर हम फिनलैंड और रूस के बीच के ऐतिहासिक रिश्ते की अगर हम बात करें तो यह जटिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। फिनलैंड ने रूस के खिलाफ सीधे तौर पर कभी रुख नहीं अपनाया, लेकिन नेटो में शामिल होने से उसने अपने स्थिति साफ कर दी है। अब ये घटना इन रिश्तों को और भी बिगाड़ सकती है। बाल्टिक सागर में यह घटना महज एक जहाज को जब्त करने की नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर गहरा असर डालने वाली है। फिनलैंड ने यह कदम उठाकर साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर के कोई समझौता नहीं करेगा। आने वाले समय में इस संकट के और भी पहलू देखने को मिल सकते हैं। आपका इस मामले में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।